हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो आज हम फिर से जो क्लास 10 का बेसिक मैथ्स है उसके हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिस्कस करने से पहले आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसी के आधार पर आप इसके जो आने वाले अपन जो क्वेश्चन मिलेंगे इसमें उसको आप क्या कर पाओगे? सोल्व कर पाओगे। तो इसी के चलते हम देखते हैं कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है जो बी पे क्या है? राइट एंगल है। ए सी 70 मीटर 17 यूनिट और बी सी क्या है? 18 यूनिट। तो डायमीटर ऑल द ट्राइंगल, डिटरमाइन ऑल द ट्राइंगल टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी। इसे एंगल सी से क्या टिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे फाइंड करने हैं। क्या करने हैं? इसे एंगल से सारे क्या अपने टिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो अगर मैं ये क्या है अपने पास? ये अपने पास है परपेंडिकुलर। तो अगर मैं बात करूँ कि किससे, अगर मैं बात क्या निकालना है मेरे को? परपेंडिकुलर निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम किस पे? ए ट्राइंगल ए बी सी। क्या करना है? ट्राइंगल ए बी सी पे क्या निकालना है? ट्राइंगल ए बी सी पे निकालना है। तो अब ट्राइंगल ए बी सी पे क्या निकालना है? ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो देखते हैं क्या निकालना। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होता है? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। इस प्रकार से होगा। तो ए बी अपने पास क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है? 70, इसका स्क्वायर माइनस बी सी कितना है? 8, 8 का स्क्वायर। यहाँ से कितना मिला? 289, 289 माइनस 64। यहाँ से ए बी जो अपना ए बी आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा अपना पास यहाँ से √25। कितना मिल जाएगा? √25। यहाँ से ए बी की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? क्या मिल जाएगी? 5। कितना मिलेगी? 5। अब टिग्नोमेट्री के आप 6 रेशियो के बारे में जानते होंगे। क्या जानते हैं? 6 रेशियो। टिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन सी लेंगे, साइन सी से बात करना है। साइन कोस, कोस सी और एक टेन सी। इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? आप जानते हो इन्हीं का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका होगा कोसेक, इसका सेक और इसका कोट होता है। तो पहले साइन साइन सी निकालते। साइन सी क्या होता है? अगर साइन से बात करूं मैं, अगर बात करूं क्या होता है इससे कि अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनिस। क्या होता है? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस अपोजिट साइड कितनी अपने पास? अपोजिट साइड अपने पास कितनी मिली है? 5 मिल चुकी है। कितनी मिल चुकी है? 5 मिल चुकी है। तो 5, अब मैं बात करूं, लिख भी देता हूं, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए सी कितना? 17। ये अपने पास साइन सी मिल चुका है। साइन सी मिल चुका है तो इसी, ये अगर मैं कोस सी बात आगे कर लें। अब कोस क्या होता है? कोस सी क्या होगा कि एडजेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनिस। क्या होता है? हाइपोटेनिस। अब एडजेंट साइड क्या है? जिस पर ये बेस है। तो अपने पास एडजेंट साइड क्या आ जाएगी? 8 बी सी, बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? वही 8 अपॉन 17 अपने पास मिल चुका है। टेन सी क्या होगा? टेन सी देखा, टेन सी क्या होगा? अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। क्या होगा? अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। तो यहाँ से क्या मिलेगा? वही ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को? ये मिल जाएगा 5/8। कितना मिल जाएगा? 5/8। कितना मिल जाएगा? 5/8 मिल जाएगा। अगर इससे निकाल, अगर आप इसे एंगल से बात करो तो अब आपको ये मेथड, अगर इसे एंगल से पूछा था तब भी ये मेथड आपके लिए क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। बट आपने एक मेथड पढ़ा होगा, वो आपने ट्रिक भी याद करेगी। पी पापा बी डी पे हो गए अपॉन, ये ट्रिक आपने याद करेगी। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, फिर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। इससे यहाँ होता है साइन थीटा
कोस थीटा है टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे क्या मिल जाएगा, ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा, इसका रेसिप्रोकल कोस, कोसेक, ये सेक, रेकोट, ये अपना इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपने ये ट्रिक पढ़ी होगी, जिस ट्रिक के अनुसार ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो सो अपने पास अब यहाँ से क्या मिलेगा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट सी क्या हो जाएगा, अगर मैं कोट सी, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 8/5। उसके बाद मैं बात करूँ सेक थीटा, सेक सी की, सेक सी क्या हो जाएगा अपने पास 17/8। और कोसेक की बात करूँ, कोसेक सी क्या हो जाएगा 17/5। अपने पास इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन ने निकाल लिए हैं, तो अपने ये सारा आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको इसके सारे मेथड पता होने चाहिए कि किस प्रकार से रेशियो क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं। ठीक है, साइन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये एक जो ट्राइंगल है उसमें किस प्रकार से इनको मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं गिवन साइन ए, जो सेकंड क्वेश्चन है साइन ए 12/37, तो फाइंड द कोस ए एंड द टेन ए। क्या फाइंड करना है, कोस एंड टेन ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ से साइन ए की वैल्यू पता है, क्या पता है, सॉल्यूशन। तो साइन ए 12/37, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। मेरे को क्या निकालना है, बेस निकालना है, क्या निकालना है, बेस निकालना है। कितना निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, चलो बेस अपने पास जो बेस आ जाएगा, बेस को मैं बी लिख देता हूँ। बेस कितना आ जाएगा अपने पास, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। तो बेस अपने पास, बेस क्या आ जाएगा, हाइपोटेनिस कितना 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, बेस ये कितना मिलेगा, इसकी 37 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है अपने पास, 37 का स्क्वायर होगा अपने पास कितना होता है 1369 माइनस 144। इसको जो माइनस करोगे यहाँ से कितना मिलेगा 1225, कितना मिलेगा 1225, कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 1225 मिल जाएगा। तो जो बी की वैल्यू बेस कितना आ जाएगा अपने पास, बेस आ जाएगा अपने पास 35, कितना आ जाएगा 35 बनेगा, क्या आ जाएगा बेस आ जाएगा। अब आप जानते हैं कोस, कोसे की वैल्यू बतानी, तो कोस क्या होता है, कोस अपने पास क्या हो जाएगा भाई, कोस ए अपने पास क्या हो जाएगा, तो कोस ए की बात करूँ, कोस ए अपने पास क्या हो जाएगा, सब वैल्यू 10 है, साइन इससे पूछी तो सारी वैल्यू, ऐसा नहीं कि किसी में एंगल चेंज है, एंगल सेम सब में सेम है, तो एक ही एंगल से पूछा है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस अपने पास कितना है 35, हाइपोटेनिस कितनी है अपने पास 37, टेन अपने पास क्या होता है, टेन अपने पास क्या होता है, टेन होता है टेन अपने पास होता है, टेन अपने पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब जो परपेंडिकुलर अपने पास कितना है, परपेंडिकुलर अपने पास गिवन है, कितना आया था परपेंडिकुलर अपने पास 12, बेस कितना 35, ये अपन को दोनों वैल्यू मिल चुकी है, अपना आंसर दोनों का आ चुका है। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपके जो पेपर का लेवल है उसमें से जैसे शॉर्ट टाइप और थोड़ा लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल इज क्यू। अब जिस प्रकार से बोला है इस प्रकार से हम इसको एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्यू, क्यू पे क्या है राइट एंगल है, और पी क्यू आर, आप पी क्यू आर इस प्रकार से हम लेट कर सकते हैं। अब जो पी आर की वैल्यू कितनी है 41, कितनी है 41 है, एंड पी क्यू आर माइनस क्यू आर 31 है, कितना है, अब हमको वैल्यू फाइंड करनी इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, चलो वो देखते हैं आप कैसे आप वैल्यू फाइंड करोगे। तो अपने पास रेशियो गिवन है कि जो पी क्यू माइनस क्यू आर है ये 31 है, तो यहाँ से पी की वैल्यू अपने पास क्या आ चुकी है 31 प्लस क्यू आर, अपने पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अपने पास पी क्यू की वैल्यू क्या मिल चुकी है इसकी 31 प्लस क्यू आर। तो अब ये वैल्यू अपने पास गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो इसके रूप में आप क्या निकालोगे, हाइपोटेनिस के रूप में लगा देते हैं।
हाइपोटेनिस का पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, यूजिंग पीजीटी। तो पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस में क्या होती है 41 का स्क्वायर हाइपोटेनिस का स्क्वायर, ये अपने पास हाइपोटेनिस है, साइड दोनों साइड का स्क्वायर, तो क्या होगा पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। पी क्यू की वैल्यू अपने पास 31 प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा 41। अब 41 का जो स्क्वायर होता है अपने पास 41 का स्क्वायर होगा 1681, कितना होगा 1681। अब 31 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 62 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 31 का, जो 31 का स्क्वायर होता है वो होता है 961 होता है, कितना होता है 961 होता है। तो अब मैं सभी को एक तरफ इनको एक तरफ ले लेता हूँ, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी क्यू आर 2 क्यू आर का स्क्वायर प्लस 62 क्यू आर प्लस 961 माइनस 1681 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 क्यू आर स्क्वायर प्लस 62 क्यू आर प्लस यहाँ से कितना 360 मिलेगा, कितना मिलेगा कितना मिलेगा, इसकी जो वैल्यू मिलेगी अपने पास वो कितनी मिल जाएगी 102 और 16 में से 9 जाएगी कितना मिलेगा 7, कितना मिला इज इक्वल टू 0। ये माइनस की वैल्यू मिलेगी, तो अब 2 कॉमन लूंगा तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस 62 क्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से 31 क्यू आर माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब आप जब इसको सोल्व करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसकी करोगे, तब आप जो क्यू आर की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 9 आ जाएगी। इसकी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेना, क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 9 आ जाएगी। तो क्यू आर की वैल्यू 9 है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू 9 ऐड कर दो 31 प्लस 9 40, कितना हो गया 40। अब आपसे कौन कौन सी वैल्यू पूछी है, शेक आर, क्या पूछी शेक आर। शेक आर क्या होता है, अगर मैं शेक की बात करूँ अपने पास शेक की बात करूँ, शेक की वैल्यू होती है, क्या होता है शेक क्या होता है परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन बेस तो नीचे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस आएगा, कितना आएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस आएगा। तो हाइपोटेन्यूस कितना मेरे पास 41 का स्क्वायर अपॉन बेस कितना है अपने पास, बेस कितना मिला, बेस है क्यू आर की वैल्यू 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 10 आर क्या होता। अब जो 10 की वैल्यू होगी 10 अपने पास 10 क्या होगा, अगर मैं 10 की बात करूँ 10 क्या होता है, 10 होता है अपने पास बेस, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना अपने पास, परपेंडिकुलर अपने पास पी क्यू कितना मिला 40, कितना मिला 40 का स्क्वायर अपॉन बेस कितना अपने पास 9 का स्क्वायर, क्या मिल जाएगी 81 कॉमन आ जाएगा, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर क्या मिलेगा 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगर मैं 41 के स्क्वायर की बात करूँ 41 का स्क्वायर क्या है अपने पास, 41 का स्क्वायर कितना है 1681 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 40 का 6,100 यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 81 अपॉन 81 कैंसल आउट, वैल्यू क्या मिली 1, इसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू इसकी वैल्यू मिलेगी 1, इसकी फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए कोस बी देन द दैट एंगल ए और एंगल बी। अगर मैं ट्रायंगल सोचो, अगर एक ट्रायंगल में जूम करता हूँ, एक इस प्रकार से एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, सॉरी एंगल ए और एंगल बी बोला है ना, हाँ तो इस जगह पे सी ले लेते हैं, यहाँ पे बी ए सी, इस प्रकार से एंगल है कि अब एंगल ए और एंगल बी हमको क्या बताना है, इक्वल बताना है। तो लेट
क्या करते हैं, एक लेट करते हैं, क्या करते हैं, एक लेट ए ट्राइंगल, लेट ए ट्राइंगल ए बी सी, लेट ए ट्राइंगल क्या कर लिया, ए बी सी लेट कर लिया। अब आपने ट्राइंगल ए बी सी लेट कर लिया। अब आप जानते हो कि जो इससे में कोस है, अब किसकी बात हो रही, कोस ए और कोस बी इक्वल है। भाई मैं इससे कोस बी निकालू और इससे कोस ए निकालू तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो चलो बात करते हैं। तो गिवन गिवन क्या है, गिवन क्या है, जो कोस है, इससे अब कोस ए निकालते हैं। कोस ए क्या होता है, एडजेंट साइड, कोस ए क्या होगा, एडजेंट साइड अपॉन हाइपोटेनिस। तो एडजेंट साइड कितनी आई, ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ये कोस ए मिल जाए। कोस बी क्या मिल जाएगा, कोस भी अपने पास आ जाएगा इससे, एडजेंट साइड अपॉन बी सी अपॉन ए बी, ये अपने पास मिल चुका है। अब ये दोनों क्या गिवन है, अपने पास इक्वल गिवन है, तो दोनों इक्वल कर दो। कोस ए इक्वल टू कोस बी, वैल्यू क्या जाएगी, ए सी इक्वल अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल ए बी। तो यहाँ से क्या, ये दोनों कैंसिल आउट, ए सी मिल गया, ए सी इक्वल टू क्या मिल गया, बी सी मिल गया। अब बताओ ए सी इक्वल टू ये साइड और बी सी, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल गिवन है, क्या हो गई, इक्वल गिवन होगी। तो आप इसमें देख लिया कि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसो स्केल ट्राइंगल। तो आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो जो इनके जो बेस वाले एंगल है तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो नाउ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या होगा, आइसोस्केल इक्वल होगा। तो अपना क्वेश्चन भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। ये इस क्वेश्चन में इतना सही काम करना था, इस क्वेश्चन में इतना सही इसका वर्क था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कि इफ एक्स ए कोस थीटा, एक्स की वैल्यू क्या है, ए कोस थीटा, और वाई की वैल्यू बी साइन थीटा, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। डायरेक्ट कुछ भी मत करो, एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले सॉल्यूशन। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और क्या निकाल लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। तो अब एक्स स्क्वायर में अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालूँ, एक्स स्क्वायर क्या निकल जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैं वाई स्क्वायर निकालूँ, वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, बी स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर देता हूँ इनमें। तो अपने पास जो गिवन कंडीशन है क्या है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस प्रकार की कंडीशन गिवन है। तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से जो वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपने कंडीशन पढ़ी होगी, क्या कंडीशन पढ़ी है, आपने कंडीशन पढ़ी है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपने कंडीशन पढ़ी, वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी, दोनों कैंसिल आउट, जीरो। अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। इसका आंसर क्या होगा अपना, जीरो होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि क्वेश्चन 7 कि सेक ए इज इक्वल टू 2x एंड द टेन एज क्या है, 2/x स्क्वायर, कितना है 2/x स्क्वायर, कितना 2/x है, कितना है 2/x है, क्या है 2/x होगा। तो अब क्या करना है कि इनकी वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, दोनों में ये क्या है 2/x है, इनकी वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। तो अब निकालना है क्या है कि वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बताओ क्या करना है, 2x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालूं मैं। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, क्या निकालूं, x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से क्या मिल जाएगी मेरे को, ये सेक इज इक्वल टू 2x है। x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, अपने पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी,
एक्स इक्वल टू सेक ए अपॉन 2, क्या आ जाएगी, सेक ए अपॉन 2 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, सेक ए अपॉन 2 आ जाएगी। तो अब जो वैल्यू निकालनी है, ये अपने पास वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। आज जो 10 है, यहाँ से वैल्यू क्या है, 10 ए इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसको 2 को भेज दूँ यहाँ से, तो 10 ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन 2 सॉरी 4, और यहाँ से 10 स्क्वायर ए अपॉन 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो अपने पास जो वैल्यू मिलेगी क्या है, 2 सेक स्क्वायर ए अपॉन 4 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 4, ये वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ से क्या होगा, 2 1 अपॉन 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बाहर निकल के यहाँ से क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 1/2। अब इसकी जो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर की ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यहाँ से लास्ट फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 1 होती है। आपने एक इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री की आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, उसके अनुसार आपने ये भी पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर ये क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 कहता है हमसे कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर के रूप में बताना है। किसके रूप में बताना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर के रूप में बताना है। तो अब क्या करेंगे कि जो एलएचएस ले लेता हूँ, एलएचएस अपने पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से क्या करता हूँ, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ डिनोमीटर के अनुसार, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ से क्या कंडीशन, ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे वाली कंडीशन क्या बनेगी, ये फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, किसका फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन चुका है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन चुका है। अब यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस सॉरी कोस स्क्वायर थीटा। इस कंडीशन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन क्या आएगी अपने पास, सेपरेट कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर ही, 1 माइनस कोस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार से मैं सेपरेट इसको कर दिया। ये क्या होता है, सेक थीटा, अरे होता है माइनस टेन थीटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अपने पास इसका फाइनल आंसर भी आ चुका है। तो अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा 13/12 दे रखा है। अब उनको वैल्यू पता, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी, मेन वैल्यू तो ये निकालनी, फिर पुट करके अपने उसको फाइनल आंसर देना है। तो कोसेक थीटा अपने पास जो आंसर है, कोसेक थीटा अपने पास है 13/12। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा अपने पास 12/13, कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। अब जो वैल्यू पता करनी, कोस की वैल्यू, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज पढ़ी है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 144/169, यहाँ से एलसीएम लूंगा 169 माइनस 144/169, तो कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी कोस स्क्वायर थीटा की, कोस थीटा इक्वल टू 25/169 अंडर रूट। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी कोस थीटा की, 5/13, कितना आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट करें, 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 12/13 माइनस 3 कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 5/13।
4 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5/13, ये अपन को वैल्यू मिली थी। क्या मिली थी? इनकी वैल्यू मिली थी। मल्टीप्लाई कर देता हूँ 24/13 माइनस 15/13, यहाँ से कितना मिलेगा? 48/13 माइनस 45/13। एलसीएम लूँगा, सब कट जाएगा, माइनस होएगा, तो 24 माइनस 15/48 माइनस 45, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी? 9/3, यहाँ से कितनी? 3 मिल जाएगी। लास्ट फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 3 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आपको जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे पेपर में, उस टाइप के आपको ये से क्वेश्चन जरूर से जरूर पेपर में मिलेंगे। तो आपकी तैयारी किस प्रकार से बनाए कि आपके जो लॉन्ग शॉर्ट सभी प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइए। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 11th क्वेश्चन अपना 10a/sec 1 + sec, अब -1 10a 1 - sec इज इक्वल टू 2 cos sec, ये वैल्यू अपन को निकालनी है, मतलब हमको बताना है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। एलएचएस ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ से एलएचएस लूंगा, ये एलएचएस आ गया। अब एलसीएम ले देता हूँ मैं डायरेक्ट, क्या ले देता हूँ? एलसीएम ले देता हूँ। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मिलेगा 1 + sec 1 - sec, ठीक है। यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी? 10a 1 - sec, माइनस साइन लगा के कि 10a 1 + sec, इस प्रकार से कंडीशन मिलेगी। जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या बन जाएगी? मल्टीप्लाई कर दो तो 10a - 10a sec a माइनस 10a प्लस माइनस sec a 10a। नीचे जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन क्या बनेगी? 1 - sec स्क्वायर है, ये अपने पास कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन, ये कंडीशन क्या मिल जाएगी अपन को? यहाँ से दोनों कैंसल आउट, -2 10a sec a, और नीचे कंडीशन बनेगी 1 - sec स्क्वायर a। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ? माइनस, तो ये कंडीशन मिल जाएगी मेरे को -2 10a sec a माइनस sec स्क्वायर a -1, इस प्रकार माइनस से माइनस कैंसल आउट, जो कंडीशन मिलेगी वो मिलेगी मेरे को 2 10a sec a अपॉन, अब sec स्क्वायर a -1 क्या होता है? sec स्क्वायर a -1 क्या होता है? अपने पास होता है 10 स्क्वायर a, क्या होता है? 10 स्क्वायर a हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ 10 स्क्वायर से एक पावर तो कैंसल आउट, जो वैल्यू मिलेगी फाइनल वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी? 2 sec a अपॉन 10 a, क्या मिलेगी? 2 sec a अपॉन 10 a, ये वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अब वैल्यू क्या लानी है? अब मैं जानता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई sec a क्या होता है? 1/cos a, इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 a क्या होता है? ऊपर cos a चल जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? sin a आ जाएगा, ये कैंसल आउट, यहाँ से क्या मिल गया? 2/sin a, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ मैं 2 cosec a, ये अपने पास क्या गया? RHS आ गया। हम ये इस कंडीशन को लेके चले थे, हमने RHS को प्रूव कर दिया, तो RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS हमको मिल चुका है। तो अपना जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आने लायक क्वेश्चन था। अभी कह रहा है कि ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, एक वॉल से कितना था? अब एक वर्टिकल वॉल बनाते, क्या बनाते? एक वॉल है इस प्रकार से, क्या है? एक वॉल है, ये जो लेडर है, जो मतलब जो तिरछापन होता है लेडर, इसको बोलते हैं। इस प्रकार से है, कितना? 15 मीटर लॉन्ग है, कितना है? 15 मीटर लॉन्ग है। अब जो वर्टिकल वॉल, द लेडर मेक ए एंगल ऑफ 60, कितना बनाता है? 60 एंगल बनाता है, कितना बनाता है? 60 एंगल बनाता है। तो ये एंगल बनाता है 60, कितना बनाता है ये एंगल?
अब वॉल है जो सीधी होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर वॉल होगी 30, कितनी हो जाएगी 30। अभी बताओ एक ट्रायंगल में अगर बात करूँ, एक ट्रायंगल में कितने एंगल का सम कितना था 180, ये 90 60 कितना हो गया 150, बचा कुचा एंगल ये क्या होगा 30 होगा, कितना होगा 30 होगा, कितना होगा एंगल क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। मैं बात करूँ ऐसे ए बी सी। अब तो ओल देन द कैलकुलेट हाइट ऑफ ओल, ये वैल्यू फाइंड करनी है, एच की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, क्या निकालना है एच की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने इसमें देखा गिवन है कि क्या क्या मिला है, हाइपोटेनिस और क्या मिला हुआ है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस और क्या मिला हुआ है परपेंडिकुलर मिला हुआ है। तो हाइपोटेनिस और परपेंडिकुलर किस में बात होती है, साइन में बात होती है, किस में बात होती है साइन में बात होती है। तो यहाँ से इस एंगल से बात है, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए जो इज इक्वल टू क्या होगा ए बी सॉरी बी सी है, बी सी इक्वल टू ए सी। तो अब साइन ए कितना है साइन 30 इक्वल टू 50, बी सी कितना है अपने पास एच, ए सी कितना 15। अब जो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 15। तो साइन क्या मिल एच हाइट क्या आ जाएगी अपने पास 15/2 मीटर, इसका आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बस इतना सा इसमें काम करना, इसमें अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना इतना सा आंसर था इसका। अब आपको सोचो इमेजिन करो कि पेपर में ये क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, कितने नंबर का आएगा, शॉर्ट टाइप, ठीक है, एक या दो नंबर से क्वेश्चन इसमें पूछ नहीं सकता, ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है और शॉर्ट टाइप में आपको ये क्वेश्चन भी मिल सकता है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप। अब इस प्रकार से कि एक फॉर्म द टॉप ऑफ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है इस प्रकार से, लाइट हाउस मान लेते हैं। अब टू शिप है, मैं मान लेता हूँ इस जगह से ये ए पॉइंट है, ये बी, और अपने पास जो ये फर्स्ट शिप आ गई सी पॉइंट पे, और इसी पॉइंट के बाद दूसरी शिप आ गई डी पॉइंट पे। अब इनसे जो एंगल बन रहा है वो एंगल के बारे में बताना है, क्या बताना है, इनसे एंगल जो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से एंगल बनेंगे। मैं बात करूँ एंगल, अब कह रहा है कि एंगल जो फाउंड द बी 45 फर्स्ट एंगल क्या बन रहा है 45 बन रहा है, फर्स्ट एंगल क्या बन रहा है अपना 45 बन रहा है। मैं बात करूँ ये एंगल, ये पूरा एंगल है क्या बन रहा है 45 बन रहा है, ठीक है, ये एंगल कितना बन रहा है 45 बन रहा है। उसके बाद जो एंगल बन रहा है इससे 30 बन रहा है, कितना बन रहा है 30 बन रहा है। अब आपने ट्रांसवर्सल की कंडीशन पढ़ी है, उस ट्रांसवर्सल की कंडीशन से मैं बात करूँ ये एंगल जेड बन रहा है, इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये 45, तो ये भी क्या होगा भाई ये पूरा एंगल 45, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 45, ये पूरा एंगल 30, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 30, इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल मिलके। तो सो इफ द शिप ऑफ 2 मीटर अपार्ट द हाइट ऑफ, अभी ये वाली डिस्टेंस, ये नीचे डिस्टेंस अपने पास क्या है 200 मीटर है, इस वाली डिस्टेंस का अपन को पता नहीं, तो एक्स मान लेता हूँ, सी से ए की वैल्यू क्या डिस्टेंस, तो हाइट ऑफ लाइट हाउस अपन को एच की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है एच की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है फाइंड करना है एच की वैल्यू। अब इस कंडीशन से इन दोनों कंडीशन में क्या गिवन है, बेस और हाइपोटेनिस की क्या गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर, किस में मिलेगा 10 45। तो मैं बात करूँ 10 45 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ से 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू ए बी की वैल्यू h और सी ए सी की वैल्यू x, अपने पास h इक्वल टू क्या आ जाएगा x आ जाएगा, h इक्वल टू क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर, यहाँ से 10 सेम कंडीशन वही, टोटल वैल्यू और वही, तो 10 30 इक्वल टू 10 30 अपने पास क्या आ जाएगा पूरी टोटल ए बी अपॉन ये क्या आएगा ए बी अपॉन ए सी ए डी। अब ए डी अपने ये कितना है 10 30 कितना था 1/√3, 10 30 कितना था 1/√3, ठीक है 10 30 कितना 1/√3 होता है। तो सो 1/√3 क्या होता है 1/√3। ए बी की कंडीशन क्या है, ए बी तो एच ही है, उसके बाद ए डी कितना है 200 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो 200 एक्स सॉरी प्लस एक्स इक्वल टू एच प्लस √3। अब एच प्लस √3 आया तो मेरे को पता है एक्स की वैल्यू क्या है एच के रूप में है, तो 200 अब मेरे को एच ही निकालना है, तो प्लस एक्स इक्वल टू एच प्लस √3।
कंडीशन क्या मिलेगी, अगर मैं बात करूँ उधर ले जाऊँ इसको तो सॉरी यहाँ एच आएगा, तो उधर ले जाऊँगा तो क्या मिलेगा, एच एच √3 माइनस एच इक्वल टू 200, एच कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, √3 माइनस 1/200। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी एच इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 200 √3 माइनस 1। इसका रेशनलाइजेशन कर दूँ तो वो भी √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाहो तब भी अपना आंसर सेटिस्फाई है। अब इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, क्या आ जाएगा, 2√3 प्लस 1 सॉरी 200 अपॉन यह √3 है, यह क्या मिलेगा, 3 माइनस 1 2, बस ये अपने पास आंसर आ जाए। इसको कैंसिल आउट करके आप कुछ भी काट सकते हो, वैल्यू 100 अब उनको मिल जाएगी, तो अपना आंसर ये फाइनल आंसर भी हो सकता है। ठीक है, अब √3 की वैल्यू आपको पता हो, अगर √3 की वैल्यू पता है आपको, √3 की वैल्यू समथिंग 1.73 होती है, उसको वैल्यू को पुट कर दो, आपको लास्ट जो वेरिएबल एक टोटल वैल्यू भी मिल सकती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सेम इसी प्रकार ए लेडर की तरफ एक क्वेश्चन पूछा है, ए लेडर लीनिंग लाइनिंग अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट क्या हो, लेडर हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉल के अगेंस्ट लेडर हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं, और मेक एंगल ऑफ 60 विद द ओरिजेंटल ऑफ फुट, द लेडर इज 20.5 अवे फॉर द वॉल, तो हाइट ऑफ द लेडर, लेडर की क्या क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो मैं बात करूं, क्या करूं, मैं बात करूं तो अब फ्रॉम द वॉल फाइंड द, क्या करना है, तो यहाँ पे देखो ये लेडर है, जो एक वॉल मान लेते हैं, क्या वॉल मान लेते हैं, वॉल मान लेते हैं, ये क्या 60 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल। अब जो क्या है, वॉल से 60 डिग्री उसका अगेंस्ट कर रहा है, तो अगेंस्ट के अनुसार फिर ये क्या बनेगा, ये लेडर हो गया। तो जो एंगल इससे, अगर लेडर होता तो इस जगह बनाता, लेकिन अगेंस्ट बना रहा तो यह बनेगा, तो कौन सा 60 डिग्री का क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल इस जगह बना रहा है, नाम से ए बी सी। अब विद हॉरिजॉन्टल, अब किस में बना, हॉरिजॉन्टल बना रहा है, बोला इसने हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल ये लाइन होती है। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 2.5, जो जो फुट है ये कितना है, 2.5 गिवन है, कितना गिवन है, 2.5 अपने पास ये पूरा गिवन है। अब उनको क्या बताना है, एसी, एसी की हाइट बतानी है। तो बताओ किस एंगल से बताओगे, इस एंगल से आप बताओ क्या बताओगे। मेरे पास क्या गिवन है, जो वैल्यू है बेस और क्या लेना है, हाइपोटेन्यूस लेना है, क्या लेना है, बेस और हाइपोटेन्यूस, 10 में मिल जाएगा आपको। तो 10 60 इक्वल टू 10 60 इक्वल टू क्या होगा, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आ रहा है, 10 60 क्यों आएगा, क्या रहा है, 10 क्या रहा है, हाइपोटेन्यूस और बेस आ रहा है, तो आप कोस ले सकते हो, क्या ले सकते हो, कोस 60 इक्वल टू बेस ए बी इक्वल टू ए सी, इस प्रकार से लेंगे। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू अपने पास होती है 1/2, कितनी होती है, 1/2 होती है। तो कोस 60 की वैल्यू क्या लिख लो, 1/2। ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, ए बी की वैल्यू 2.5 और ए सी की वैल्यू लेते हैं निकालनी है, तो यहाँ ए सी कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 5 यूनिट, कितना मिनट, 5 मीटर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 5 मीटर अपने पास ए सी आ जाएगा, 5 मीटर अपने पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा लेंथी पूछे नहीं जाएंगे। तो अब देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है अपना कि इफ ए टावर 30 मीटर हाइट, एक टावर है, एक क्या है अपने पास, टावर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 15 मीटर हाइट, कास्ट है शेडो, अब उसकी एक शेडो है, क्या हुई, इसकी एक शेडो है, ठीक है। अब उसकी जैसे शेडो, ये शेडो है, ये शेडो, इसकी शेडो ऐसे ही बनेगी यहाँ पे, तो 10√3 लॉन्ग ऑन ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी इतनी दूर है, तो देन व्हाट इज द एंगल ऑफ इवलेशन ऑफ द सन, सन से क्या एंगल बनेगा वो बताना है, ठीक है। अब एंगल बताना, ये वाला एंगल बताना है, सन जो एंगल होगा एवलेशन वाला एंगल, एवलेशन नीचे वाला, इससे एंगल क्या बनेगा सन से, वो एंगल बताना है, ठीक है। अब वो एंगल बताना है तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। तो अब आपको पहले कंडीशन क्या गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, किस में आता है, 10 में, तो 10 थीटा इक्वल टू 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, तो यहाँ से क्या होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर तो बी सी अपॉन ए बी, ये होता है,
ठीक है, यहाँ से टेन थीटा, BC की वैल्यू कितनी 15, BC की वैल्यू कितनी है 15 है, सॉरी 30 है, BC की वैल्यू कितनी 30 अपॉन इसकी कितनी है √10√3, 10 से कैंसिल आउट 3, √3 से √3 बार, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या मिला √3 मिला, कितना मिला √3 मिल जाएगा, टेन थीटा इक्वल क्या मिल जाएगा √3 मिल जाएगा। सो अब आप जानते हो टेन थीटा √3 किस पे होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1060, √3 की वैल्यू क्या होती है 1060, थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 60, कंपेरिजन करने पर बस हमको वैल्यू मिल चुकी है। तो सो अपने जो ट्रिग्नोमेट्री के जो शॉर्ट टाइप के जो अपने क्वेश्चन थे पेपर में आने लायक, उनका जो क्वेश्चन अपने पास खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। इसी के साथ हम आज की जो वीडियो को समापन करते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप अपने दोस्तों को इस यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताएं, जिन उनका क्या हो सके पेपर के टाइम पे भला हो सके, जिससे वो अपनी मेहनत को अंजाम दे सके और कुछ पेपर में अच्छा कर पाए, स्कोरिंग अच्छा कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।